श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देवहूति जी को उपदेश देते हैं और माता देवहूति से कहते हैं, मां आपने मुझसे कहा इंद्रियां मेरी बिगड़ गई हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रियां, ये सब हमारी बिगड़ गई हैं, इच्छाएं पूरी करते करते हम हार चुके हैं। मां इंद्रियां कभी नहीं बिगड़ती। भगवान कपिल कितनी अच्छी बात कहते हैं, मां इंद्रियां कभी नहीं बिगड़ती, इन इंद्रियों को तो मैंने बनाया। आप विचार करो, आप कहते हो मेरी आंखें बड़ी दूषित हैं, गंदा गंदा देखती हैं। ठाकुर जी कहते हैं यदि आंख नहीं होती तो मेरा दर्शन भी तो नहीं होता। आप कहोगे हमारे कान दूषित हैं, भद्दे गीत सुनने में इनको रुचि आती है। ठाकुर जी कहते कान नहीं होते तो मेरी कथा भी तो नहीं सुन पाते। इन इंद्रियों को दोष मत दो, इन इंद्रियों का जो स्वामी आपके भीतर मन है उसको दोष दो, वो बिगड़ा हुआ है। चेतः खलवस्य बंधाय रतंबा पुंष मुक्तये गुणेशु शक्तम बंधाय। ठाकुर जी कहते हैं वो मन बिगड़ा हुआ, उसको सुधारो। मन कैसे सुधरेगा? सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, कथाएं सुनो, धीरे धीरे मन सुधरने लगेगा। बहुत सारे नियम बताए, उसमें ज्यादा नहीं जाना है। तो मन के निग्रह को दम कहते हैं, जो कि हमने राघवेंद्र का कल एक गुण सुना। अब आज एक अद्भुत गुण, और उस गुण का नाम क्या है? अस्तेयम, मतलब चोरी ना करना। सीधा अर्थ अस्तेयम का चोरी ना करना, धर्म का ये लक्षण है। लेकिन राम जी में ये कैसे घटेगा? भाई राम शब्द सुनते ही चोरी का तो कोई मेल ही नहीं है। चोरी का मेल तो हमारे कन्हैया आते हैं। लेकिन ये चोरी का मेल राम जी से कैसे, वहां पर इसको कैसे घटाया जाए? वो इतने मर्यादा पुरुषोत्तम, चोरी तक तो दूर दूर तक उनका कोई भाव नहीं। तो यहां पर अस्तेयम को कैसे घटाया जाए? तो बहुत सुंदर भाव गुरुजन बताते हैं। जरूरी नहीं है वस्तु को हरण करना ही चोरी कहलाता है। जरूरी नहीं है कि धन, रत्न और आभूषण की चोरी को ही चोरी कहते हैं। चोरी का एक अर्थ यह भी समझिए, जैसे कि आपने कोई बहुत विशिष्ट क्रिया की, बहुत विशिष्ट कुछ किया, उत्सव किया, कथा करवाई, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को दान किया, संतों की सेवा की, हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल बनवाया, किसी गरीब कन्या का ब्याह कराया, गरीब बालकों को पढ़ाया, ये कुछ भी आपने परोपकार का काम किया। और उसके बाद जब चारों ओर आपका यश होने लगा, वाह भैया तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया, तुमने तो लोगों के लिए प्रेरणा प्रकट कर दी, और उस यश को सुनकर के यदि आपका सीना चौड़ा होने लग जाए और आप सोचने लग जाओ, बोले हाँ मैंने तो ऐसा किया है, मैंने तो ये किया है, मेरे द्वारा ऐसी ऐसी परिकल्पनाएं पूर्ण हुई हैं, यही चोरी है। क्यों? क्योंकि आप सामर्थ्यवान नहीं हो उसको करने के। जिन जिन कारणों से आप यश के श्रोता बन रहे हैं, वो सब यश प्रदान करने वाले आपका बल नहीं है उनको करने का। ये सब भगवत कृपा और आपके पूर्वजों के भजन का फल है, जो आप कर रहे हो, जो आपको पा रहा है, जो आपको मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? अब हमारा पाठक परिवार चाहता तो इस कथा को वाराणसी में अपने घर के समीप ही करा लेते।